हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज़ BL राजपूत। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल BL अभिनंदन म्यूजिक में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। साथियों, जैसा कि थंबनेल से आपको ज्ञात हो चुका है कि आज की वीडियो जो हम आप लोगों को दे रहे हैं वो दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए PhD। साथियों, PhD किसको कहते हैं? अगर व्यक्ति PhD की डिग्री हासिल कर लेता है तो उसमें डॉक्टरेट लग जाता है, यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि उसको प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की PhD क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग की यदि आपके पास PhD हो गई तो आपको नए शिखर पे, नई ऊंचाइयों पे आपको ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की PhD एक ऐसी PhD है जो सारी चीज़ों में आपको पीछे छोड़ देता है और आपको शिखर की ऊंचाइयों को आपको छू देता है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की PhD क्या है? PhD, P फॉर पैशन, यानी कि जुनून। साथियों, किसी भी व्यक्ति के अंदर जुनून नहीं है तो वो अपनी सफलता को पा नहीं सकता। अगर यदि आपको सफल होना है तो अपने अंदर जुनून को लाना पड़ेगा। जुनून किस प्रकार होना चाहिए? जुनून ऐसा होना चाहिए जैसा थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने 1000 बार बल्ब का आविष्कार किया, फिर वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पैशन था, जुनून था। क्या जुनून था? उनको जुनून था, उनके अंदर लगन थी कि जब तक हम बल्ब का आविष्कार नहीं कर लेंगे तब तक हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा जुनून यदि आपके अंदर आ गया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे, दशरथ मांझी का नाम सभी लोगों ने सुना है। दशरथ मांझी जी किस कारण से वो एक बहुत बड़े पहाड़ को काट दिया? इसलिए काट दिया कि उनकी पत्नी समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई और ये उनके अंदर पैशन, ये जुनून आ गया कि अब मेरी पत्नी तो एक्सपायर हुई है, ख़त्म हुई है, अब किसी दूसरे की पत्नी इस रास्ते की वजह से ना ख़त्म हो सके। इसलिए वो छेनी हथौड़ी लेके जुट गए और उस विशाल से पहाड़ को काट के एक रास्ता बना दिया जिससे लोगों को आवागमन में सुगम हो सके। ऐसा जुनून यदि आपके पास आ गया, आपके अंदर आ गया, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा जुनून जिसको प्रोफेशन, जैसे नाम अगर हम बात करेंगे आज जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम सभी लोगों ने सुना हो। आज उनको हम क्रिकेट का गॉड कहते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। क्यों भगवान कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऐसा जुनून था। एक बार वो पहला मैच खेल रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, पाकिस्तान से हो रहा था और पाकिस्तान से मैच हो रहा था और असीम अकरम की बॉल उनके फेस पे लगी और उनके फेस, नाक से ब्लड बहने लगा। सारे स्टाफ ने उनको कहा आप खेलने से ब्रेक कर दीजिए। सचिन ने कहा नहीं, मुझे अभी खेल जारी रखना है, मुझे खेलना है। क्यों खेलना जारी रखना चाहता? उसके अंदर वो जुनून था, वो लगन थी, नहीं मुझे खेलना है और मुझे इसमें प्रूव करके दिखाना है कि मैं भी इस फास्ट बॉलर के सामने खेल सकता हूँ। यदि ऐसा जुनून आपके अंदर आ गया, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, और उसके प्रति आपके अगर ऐसा जुनून आ गया, ऐसा जुनून आ गया जो आपको सफल होने से ही नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत साथी होते हैं, ऐसा आज के दौर में अगर मोबाइल में, गेम में बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, ऐसा व्यस्त होते हैं कि इनको अगर खाने की भी अगर ना कहा जाए तो उनको ये याद नहीं रहता है कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है, मैंने नाश्ता किया है नहीं किया है। ऐसा वो उस फ़ोन, गेम में खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि हम कब गेम में इतना बिजी हो गए। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा पैशन, ऐसा जुनून आपके अंदर आ गया तो आपको सफल होने से नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, दूसरे अगर हम बात करेंगे, H फॉर हंगर, भूख आपके कार्य के प्रति, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सफल होने की भूख नहीं है, तड़प नहीं है, वो आग नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। भूख एक होती है अपने शरीर की
भूख मिटाना, यानी कि अपने जो शरीर में भूख लगती है, जो हमें ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें जो खाना चाहिए, उस खाने के लिए नहीं, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए भूख होनी चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए भूख होनी चाहिए। अगर ये आप हैंगर अपने अंदर ये चीज़ लिए हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है, और अपने जब तक हमें वो आग जलाए रखना है, जब तक हम अपने फील्ड में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भूख एग्जाम्पल दूसरा नंबर बात करेंगे, अगर मैंने 1 प्लान दिखलाया, 2 प्लान दिखलाया, 3 प्लान दिखलाया, 4 प्लान दिखलाया, 5 प्लान दिखलाया, मूड अंदर से इच्छा होती है नहीं आप प्लान नहीं दिखलाएंगे, और फिर नहीं अंदर से आवाज़ आती है नहीं यार अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे, फिर 1 प्लान, फिर 1 प्लान, फिर 1 प्लान। इस तरीके से अगर लगातार आप प्लान दिखलाते चले जाए तो रात के कब 12 बज गया, कब 1 बज गया, कब मॉर्निंग, कब सुबह हुई, ऐसे अगर आपके अंदर भूख आ गई तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, इस तरीके से अपने अंदर भूख को पैदा करिए जिससे आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तीसरा है डी फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसको बोलते हैं, डिसिप्लिन किसको कहते हैं? डिसिप्लिन होती है एक अपने कार्य के प्रति। कार्य क्या होता है, जैसे अपलाइन ने कहा कि आप प्रॉस्पेक्टस का फॉलोअप कर लीजिए और हम फॉलोअप नहीं करते हैं, ये डिसिप्लिन को तोड़ना कहते हैं इसको। इससे नहीं, आपके अपलाइन ने कहा है तो आप उसको फॉलो करिए। दूसरा अगर डिसिप्लिन उसको बोलते हैं नहीं, हम समय से उठ रहे हैं, 6 बजे मुझे उठना है, 8 बजे खाना खाना है, 7 बजे नहाना है, इसको डिसिप्लिन नहीं बोले। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना है तो आपको डिसिप्लिन इस तरीके से लाना है, अपने कार्य के प्रति अपने आप से जवाबदेही करिए, अपने आप से पूछिए नहीं मैंने आज क्या किया है, मैंने आज किस किस का फॉलोअप लिया है, किस किस से बात किया है। अगर आपके अंदर ये डिसिप्लिन आ गए, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने मार्केटिंग के प्रति अगर आप डिसिप्लिन में आ गए, और डिसिप्लिन साथियों कदम कदम पे है, और इस खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप कदम रखते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की PhD कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की PhD एक ऐसी PhD है जो आपको नई ऊंचाइयों को, नई उड़ानों को आपको भर सकता है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।